इंटरेक्शन में मेरी स्पीच जो है थोड़ी सी लंबी होती गई और मैंने चाहा कि वो मैं ख़त्म कर दूँ उस सिलसिले को। मैं इस पॉइंट पे आना चाहता था, इसलिए अपने स्पीच में नहीं आया। 370 एक अकेला अरेंजमेंट नहीं है इस तरह का इस कॉन्स्टिट्यूशन में। 370 71 ए से लेकर जे तक इस तरह के अरेंजमेंट्स हैं। इनफैक्ट आप अमित शाह का स्पीच देखिए, या राज्यसभा में या लोकसभा में 370 जब उसने हटाया और जब उसने वो बिल लाई, स्पीच देखिए, दोनों में से एक या राज्यसभा में या लोकसभा में डील हुई थी। He addresses to the people of Nagaland, assuring them कि आप घबराना नहीं, आप प्लीज सब ये देखना। उनको बताता है कि आप घबराना नहीं, हम ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से छीन रहे, आपसे नहीं छीनेंगे। आपके साथ यही अरेंजमेंट है मगर आपका बाकी रहेगा। क्वेश्चन इज वाई। आपने सही कहा, ये जम्मू कश्मीर को 370 है, वो दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर की एक प्रॉब्लम है, उसकी मेजॉरिटी आइडेंटिटी, हालांकि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं है, जैसा कि ये भी कह रहे थे। वी हैव अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। और आप शायद लेट आए, आपने शायद बात की, मैंने कश्मीर नहीं कहा, मैं थक जाता हूँ जम्मू कश्मीर बोलते बोलते, और थकूंगा नहीं। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। तो दिक्कत यह है कि उसकी आइडेंटिटी जो है, मेजॉरिटी वहाँ की मुस्लिम है, और ये उन मुसलमानों के साथ लड़ाई थी, ये 370 के साथ लड़ाई नहीं थी। और मैंने ये स्पीचेस में कहा है, बीजेपी हैज क्रिएटेड अ थिएटर, जिस थिएटर को दिखा के वो एक खास तबके को खुश कराते हैं और वो तालियां बजाते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलना होता है, उस सेटिस्फेक्शन के बदले में बीजेपी को वोट मिलता है। वो ऑडियंस क्या है? वो हार्डकोर हिंदुत्व ऑडियंस है, हार्डकोर हिंदू ऑडियंस नहीं, हिंदुत्व हार्डकोर राइट विंग ऑडियंस। उनके लिए थिएटर क्या बनाया गया है? थिएटर बनाया गया है मुसलमानों की हालत, और मुसलमानों की हालत बनाते बनाते बीजेपी के हाथ में डंडा। उस थिएटर में सबसे बड़ा सीन जो है, सबसे ज्यादा बिकने वाला सीन जो है कि मुसलमानों को हम कैसे डंडा मार रहे हैं, सबसे बड़ा सीन जो है वो कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन इन एंटायर इंडिया which at the same time is Muslim and has a state, is Muslim and has a state। मुसलमान भी है, पावर भी है। इस मुल्क में दूसरी कहीं किसी भी जगह पे आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में, मुसलमान भी है और मुसलमान के हाथ में पावर भी है। अब इसी मुसलमान से ये पावर छीना भी जाए और इसको घुटनों पे लाया जाए, इससे बड़ा थिएटर क्या होगा आपके लिए? तो इससे ज्यादा चीज क्या बिकने वाली है आपके लिए? तो जम्मू कश्मीर में 370 हटाना वो थिएटर की मजबूरी थी, जिस थिएटर को के जरिए ये उस हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व, राइट विंग एलिमेंट को ये वो फीड करते, जिससे वो खुश होते और जिसके जरिए से वो वोट देते। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू भाई होंगे हमारे, मुझे ये बताइए 370 हटा आपकी जिंदगी में क्या बदला? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस इन योर लाइफ? 370 हटाने के इम्प्लीकेशंस आपकी लाइफ में क्या है? मगर फिर भी यूपी के किसी जलसे में, इलेक्शन के जलसे में बीजेपी का कैंडिडेट जरूर 370 के बारे में बताएगा, और एंथुसियास्टिकली, जिसके घर में खाने को कुछ होगा नहीं, वो एंथुसियास्टिकली 370 के हटाने पे ताली बजा रहा होगा वहां पे। जिसको अपनी एम्प्लॉयमेंट का उसकी कोई खबर नहीं हो, महंगाई के बारे में कुछ, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी हो, पैरों के नीचे जमीन नहीं होगी, 370 के हटाने पे वो ताली जरूर बजाएगा। और उसको बताया जाएगा अब 370 हटाने के बाद आप जो कश्मीर में जरूर जमीन खरीद सकते हो। उसके पैर के नीचे जमीन होगी नहीं, सोने के लिए उसके जमीन होगी नहीं, वो खुश हो जाता है अब मैं कश्मीर में जमीन खरीद सकता हूँ। सो दिस इज द ड्रीम और दिस इज द सेटिस्फेक्शन जो दिया गया। 370 की लड़ाई मुसलमान के साथ लड़ाई थी, उस मुसलमान के साथ जिस मुसलमान के पास ताकत थी, रियासत थी, उससे वो ताकत छीनी गई, उससे वो डिग्निटी छीनी गई। एक थिएटर पे वो सीन दिखाया गया जिसके जरिए जिसके नतीजे में आप उनसे वोट निकाल सकते हो, निचोड़ सकते हो जिनके पेट खाली है।